जय हिंद दोस्तों। लास्ट ईयर यूपीएससी में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर एक कैंडिडेट पूजा खेड़कर फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है और यूपीएससी में सिलेक्शन ले लेती है। पूरा का पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर बाईपास किया गया। कैसे इंटरव्यू पैनल ने रियलाइज नहीं किया उनका फर्जीवाड़ा, और इंटरव्यू के समय आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई होते हैं। वो वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और किसी को पता भी नहीं लगा कि ये फर्जी सर्टिफिकेट्स है। बियॉन्ड डाउट जब ये बात प्रूव हो गई कि हाँ वो सर्टिफिकेट फेक थे, फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद यूपीएससी ने उनका सिलेक्शन कैंसिल किया। अगर वो मामला सोशल मीडिया में हाईलाइट नहीं होता तो एक फर्जी ऑफिसर तो इस देश में बन ही जाते। अब पता नहीं ऐसे कितने फर्जी केसेस यूपीएससी में पहले भी हो चुके होंगे, कितने फर्जीवाड़े हुए होंगे, और इसी वजह से धीरे धीरे करके सोशल मीडिया में और भी बहुत सारे आईएएस आईपीएस को लेकर क्वेश्चंस रेज किए गए थे। लास्ट मंथ भारत सरकार ने इन सभी आईएएस आईपीएस के ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई थी। ये न्यूज जो आप देख रहे हैं ये 29 मई की है, 29 मई। डीओपीटी इनिशिएट्स प्रोब इनटू फेक सर्टिफिकेट्स सबमिटेड बाय ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल सर्विस। तो आईएएस आईपीएस ये जो कैडर्स है, इन कैडर्स में जो सिलेक्शन हुए हैं ऐसे 20 ऑफिसर थे जिनके ऊपर ये एलिगेशन था कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया और सिलेक्शन लिया। डीओपीटी ने उन सबके खिलाफ एक जांच बिठा दी थी। 29 मई की बात है, अभी ज्यादा समय गया नहीं है, ये मान लीजिए आप 20-22 दिन ही हुए हैं। अब डीओपीटी ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी है। गवर्नमेंट probed social media complaints against 20 bureaucrats over fake income disability certificates to avail reservation benefit. Only one case being probed further, मतलब 20 ऑफिसर ऐसे थे जिनके अगेंस्ट सोशल मीडिया में जगह जगह कंप्लेंट्स फाइल की गई थी, सोशल मीडिया में रेज किया जा रहा था कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है। 20 में से 19 ऐसे हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। बहुत जल्दी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। अगर गवर्नमेंट हर स्फेयर में, गवर्नमेंट की हर मिनिस्ट्री इतना तेजी से काम करने लग जाए, हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इतना तेजी से काम करने लग जाए, देन डेफिनेटली ये देश बहुत तेजी से तरक्की कर जाएगा। अभी आऊंगा मैं इस बात पर वापस, क्योंकि जब से यूपीएससी का रिजल्ट आया है तब से बहुत सारे कैंडिडेट्स डिससैटिस्फाइड है। उस रिजल्ट को लेकर काफी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं और वो क्वेश्चंस जो है उनके आधार भी हैं और बहुत करेक्ट ग्राउंड्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। 2024 की आंसर की केवल 4-5 दिन पहले आई थी प्रीलिम्स एग्जाम से। कैसे कैंडिडेट को मौका मिलेगा कि वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाए, कितने मार्क्स से उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, कहां मिस्टेक्स रही। प्लस उस आंसर की में 3 क्वेश्चंस ड्रॉप भी किए गए थे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर गलत थे। अगर यूपीएससी इतना ही तेजी से वहां पर एक्शन ले ले तो कितनी अच्छी बात है। खैर 20 में से 19 ऐसे हैं जिनको क्लीन चिट मिल गई है। क्या कहा गया है? अराउंड 20 ब्यूरोक्रेट्स फेस्ड स्क्रूटनी फॉर सबमिटिंग फेक इनकम एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स टू अवेल रिजर्वेशन in civil services examination conducted by UPSC. While the probe has cleared most of the names, one officer is still under investigation. तो 20 में से 19 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्हें क्लीन चिट मिल गई है कि उनके सर्टिफिकेट, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो, वो फेक नहीं है, वो करेक्ट सर्टिफिकेट है। ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस and those from other union government services with several years of service phase probe। तो ऐसा नहीं है कि ये यंग रिक्रूट्स हैं कि अभी 2023 में या 2022 में सिलेक्शन हुआ हो, उससे पुराने सिलेक्शंस हैं और कई कई साल हो गए हैं सर्विसेज में जिनके ऊपर ये एलिगेशन रेज किया गया था। अब गवर्नमेंट ने ये भी बताया, मतलब मंत्री जी ने ये भी बताया कि जो प्रोब हुई थी ये स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जितेंद्र सिंह है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल एंड ग्रीवांस, तो पर्सोनल और ग्रीवांस प्राइम मिनिस्टर के अंडर डिपार्टमेंट रहता, वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। said at a press conference on Wednesday that investigations were conducted whenever a complaint was received, but the issue was too big to be left to the ministry alone। मतलब जब भी कोई कंप्लेन आती है तो हम
उस कंप्लेन के खिलाफ एक्शन लेते हैं। आई गेस बहुत सारी कंप्लेन यूपीएससी की आंसर की लेट रिलीज होती है, यूपीएससी की आंसर की में मिस्टेक्स होती है, उसको लेकर भी फाइल की गई हैं। ट्विटर पर एक पूरा कैंपेन चल रहा है। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर मंत्री जी उन कंप्लेन्स पर भी इतना तेजी से एक्शन ले लेंगे। एंड यस, दैट मैटर इज ऑल्सो टू बिग टू बी लेफ्ट अलोन। वो भी बहुत बड़ा मैटर है, उसको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इट रिक्वायर्ड कॉपरेशन फ्रॉम लार्जर सोसाइटी एज इट हैड अ सोशो कल्चरल जेनेसिस। और इसी वजह से उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी उनको भी रोप इन किया था, उनके साथ मिलकर ये इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की गई थी। इन 2024 आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर was sacked for submitting fake PWD सर्टिफिकेट। तो ये पूजा खेडकर का मामला जो हाईलाइट हुआ था उसके बाद ही ये सारे के सारे मामले सामने आए थे, बट इन सभी मामलों में अब क्लीन चिट दे दी गई है एक मामले को छोड़कर। ठीक है। Another government official said that income certificates are verified through state government and the Central Board of Direct Taxes। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट उन दोनों को रोप इन किया गया था, उनकी हेल्प से ये जो इनकम सर्टिफिकेट है इनको वेरीफाई किया गया और वेरिफिकेशन में करेक्ट पाए गए हैं। एंड इफ अ कैंडिडेट्स क्लेम इज फाउंड टू बी फॉल्स दे आर नॉट अलाउड एनी सर्विस। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का क्लेम फॉल्स होता तो उन्हें कोई भी सर्विस ऑफर नहीं की जाती। इसके साथ साथ 2024 में लगभग 40 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया है, उनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, उसको भी देखा जा रहा है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ये करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिसयूज के मामले सामने आए वो उसी सर्टिफिकेट को लेकर आए हैं। तो यहां पर यह भी बताया गया द इनकम कास्ट एंड फिजिकल डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय एटलीस्ट 40 ऑफ 1009 कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड द सिविल सर्विसेज 2004 एग्जाम आर ऑल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो लगभग 40 कैंडिडेट ऐसे हैं पिछले साल जो सिलेक्टेड हुए, उनमें से 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उनको वेरीफाई किया जा रहा है। अब उनको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली वो सर्टिफिकेट भी करेक्ट पाए जाएंगे, इस वजह से उनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली यही होने वाला है। खैर, गवर्नमेंट ने प्रूव की है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भी इन्वॉल्व किया है। सो इट प्रूव्स कि भाई बियॉन्ड एनी डाउट वो सर्टिफिकेट जो है वो करेक्ट होंगे, उनमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दिया और बहुत तेजी से एक्शन लिया गया। मतलब 29 मई को ये खबर आई थी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कल 18 तारीख 18 जून गवर्नमेंट ने वो प्रोब कंप्लीट भी कर लिया और क्लीन चिट्स भी प्रोवाइड कर दी गई हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स करेक्ट थे, इस वजह से वो क्लीन चिट दे दी गई, विच इज फाइन। वो सही बात है, अगर सर्टिफिकेट सही है तो फिर किस बात की कंप्लेन है। तो बड़ी जल्दी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा ही हो गया, अब तो 1.5 हफ्ते के आसपास हो गया होगा आई गेस, इतना टाइम तो हो ही चुका है। लेकिन अभी तक ये मैटर इतना बड़ा नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट वहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे, यूपीएससी से बोले कि भाई आप अपनी आंसर की रिलीज कर दीजिए। जितनी जल्दी एक्शन यहां पर लिया गया और क्लीन चिट्स ऑफर की गई, अगर इतनी जल्दी वहां पर भी एक्शन ले लिया जाता तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत डिससेटिस्फाइड हैं, जो बेचारे सालों से तैयारी कर रहे थे, बट क्योंकि यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस लास्ट ईयर ड्रॉप कर दिए, कुछ आंसर्स गलत दिए, इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस साल फिर उन्होंने अटेम्प्ट दिया, इस साल पेपर और ज्यादा एम्बिगुअस था, उसमें और ज्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी थी, और इसी वजह से इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देगी, क्योंकि एम्बिग्विटी है, और जब एम्बिग्विटी होती है तो 2 या 3 आंसर हो सकते हैं, इस वजह से वो क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ जाता है। अभी सीएपीएफ की आंसर की आई है, वहां पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन ड्रॉप किया है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके 2 आंसर यूपीएससी खुद प्रोवाइड कर रही है अपनी आंसर की में। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। मतलब मैं तो यूपीएससी क्या चाह रही है एस्पिरेंट से, किस तरीके से चाह रही है, मैं तो उस बात को अंडरस्टैंड करना भूल ही चुका हूं, या मैं कहूंगा कि मैं तो उसमें फेल ही हो रहा हूं कि यूपीएससी क्या चाह रही है एस्पिरेंट से। तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि अगर जो हमारे मंत्री जी हैं उनको ही अप्रोच किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टू बिग अ मैटर टू बी लेफ्ट अलोन। सो आई गेस दिस इज आल्सो टू बिग अ मैटर टू बी लेफ्ट अलोन, और इसमें भी प्रोब होनी चाहिए। प्रोब ना हो, सिर्फ यूपीएससी कुछ बेसिक डिमांड्स है एस्पिरेंट की, उनको कंसिडर कर ले, जिस डिमांड में ये है कि भाई अर्ली आंसर की, अर्ली रिलीज ऑफ आंसर की जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाए। जिन क्वेश्चंस में एम्बिग्विटी है
उनको आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, तो उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वो डिमांड कर रहे हैं, वो दे दिया जाए। एंड इनफैक्ट कोविड के टाइम जब एसएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफर किया था, यूपीएससी ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया था। तो क्यों नहीं दिया गया? क्या यूपीएससी इतनी अकाउंटेबल भी नहीं है? यूपीएससी इतनी कंपैशनेट बॉडी भी नहीं है कि वो एस्पिरेंट्स जिनका अटेम्प्ट खराब हो गया कोविड की वजह से, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वो डिजर्व कर रहे हैं, वो भी ना दे? तो सिर्फ छोटी सी डिमांड्स है उनकी कि आप आंसर की अर्ली रिलीज कर दीजिए, और वो एस्पिरेंट जिनके अटेम्प्ट वेस्ट हो गए, चाहे कोविड की वजह से हुए या लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन ड्रॉप किए थे, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, जिससे उनको भी ऐसा लगे कि उनके साथ देश में इनजस्टिस नहीं हो रहा, जस्टिस हो रहा। इतनी छोटी डिमांड तो कंसिडर की जा सकती है। खैर, ये यूपीएससी के ऊपर है, और आई एम श्योर एस्पिरेंट्स जो है वो मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।